प्रेमानंद भगवान की जय। आनंद घन परमात्मा की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंसी विभूषित करानवनीरदाभा पीताम्बराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्द्र सुंदर मुखादर बिंब नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेश्वयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। ये भगवान की लीलाएं भगवान ही जाने, हम आप श्रवण करके आनंद लेते हैं। जो नारद जी हैं बड़ा सुंदर संतोषप्रद भक्तिमती भक्ति को सुनाते हैं और भक्ति माता भी संतोषप्रद करके और श्रवण करके कहती हैं। नारद जी पिछले जन्म में दासी पुत्र थे, घर के छोटे थे, बड़े शांत थे और बड़े ही पुजारी थे। बरसात का महीना था, उनकी भक्ति बहुत तरह से हो रही थी। उनकी जो माँ थी, माँ को सर्प ने डस लिया था, तो वो उनकी देखभाल करने के लिए रुक गए, व्यतीत किया। जब चौमासा पूरा हो गया तो वो निकल पड़े भक्ति करने के लिए, और इतनी अच्छी भक्ति की, भक्ति करते करते और वो अपने समाधीन हो गए। उनका अगला जन्म जब सृष्टि लय हुई, पूरा सृष्टि में लय हो गया, तो ब्रह्मा जी ने सबको अपने मुख में ग्रास किया, तो उनको भी किया, तो सांसों के द्वारा चले गए। फिर ब्रह्मा जी के औरस पुत्र कहाए हुए जन्म में, तो ब्रह्मा जी के ही पुत्र कहाए जाते हैं नारद जी। लेकिन प्रारब्ध उनका इतना अच्छा था, इस जन्म में भी वो बड़े ही ऋषिवर महान ऋषि कहाए। भगवत भक्त वत्सल भगवान की जय। आइए 72 श्लोक के आगे 73 से, ये महात्मा अध्याय का प्रथम अध्याय है। ओम काम क्रोध महालोभा तृष्णा व्याकुल चेतसा तेऽपि तिष्ठन्ति तपसि तपः सारस्ततो गतः। जिनका चित्त निरंतर काम क्रोध महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं। सब करते हैं जितना भी आए अवगुण, लेकिन जब तपस्या की बारी आती है तो पता नहीं रहता कि हमारा मन शुद्ध है या अशुद्ध है, लेकिन तपस्या करनी है। बढ़िया जमाट भी रहती है, गले से भरे रहते हैं, लेकिन माला पकड़ लेते हैं, थोड़ा उतर जाए, थोड़ा सा कम हो जाए कि नहीं, भक्ति जरूर करनी है। वही कहा गया भागवत में कि तपस्या करते हैं, वे भी तपस्या का ढोंग करने लगे हैं, इसलिए तप का भी सार निकल गया है। ओम मनश्चा जया लोभात् दम्भात् पाखंड संशयात् शास्त्रानभ्यसनश्चैव ध्यान योग फलम गतम। और पंडितों की यह दशा है कि वे अपनी स्त्रियों के साथ पशु की तरह रमण करते हैं, उनमें संतान पैदा करने की ही कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधना में सर्वथा अकुशल है। भाई देखो, अब ये भागवत चल रही है, अब जो एक कुंजिका आती है भागवत की साप्ताहिक, उसमें ये सब नहीं रहता है। एक एक श्लोक को हम पढ़ना है और हमको अपना श्रवण करना है और आपको सुनाना है। तो जब बारी जैसी आएगी सुनाना पड़ेगा, सबके लिए है। तो वही चीज़ है कि जो बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े पंडित बने हैं, अब उनका जो हिसाब किताब है अलग हो गया है। जो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गतम
पंडितास्तो कवत्रेण रमन्ते महिषाम् इव पुत्रस्योत्पादने दक्षा अदक्षा मुक्ति साधने। और भी कहा नहीं वैष्णवता पुत्रा संप्रदाय पुरःसरः एवं प्रलयतां प्राप्तो वस्तु सारा स्थले स्थले। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैष्णवता भी कहीं देखने में नहीं आती। आहा, वह घर धन्य है जहाँ ठाकुर जी का पूजन हो रहा है। पूजन कैसा? जो प्रसाद बनता है उस चौका में शुद्धता होती, पवित्रता होती है। और वह जो प्रसाद बनता है ठाकुर जी अपने घर का, सबसे प्रथम थाली इस योग का स्वभाव ही है। इसमें किसी का दोष नहीं है। हम आपको दोष दें, किसी वैष्णवता परिवार को दोष दें, ये किसका दोष है? इस जो कलयुग का जो राजा है कलयुग की, उनका दोष है। हमारा कोई दोष नहीं है। क्योंकि जब मेरठ में प्रवेश किया था श्रवण कुमार ने अपने माता पिता की कांवड़, तो सब जगह से आ गए। उत्तराखंड, गोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ। जब प्रवेश किया मेरठ तरफ, कहते हैं पिताजी इतना हमने मेहनत किया है, मुझे आप कुछ दो, मेरी मेहनत आना दो। बेटा कौन सा क्षेत्र है ये? बोले पिताजी ये मेरठ मंडल है यूपी का। बोले बेटा कुछ दूर चलो फिर हम देंगे। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रभाव रहता है। तो पूरे ब्रह्मांड, पूरे प्रभाव उसका है भारतवर्ष का, कलयुग का। कलयुग की जो बात है उसमें हमारा दोष नहीं है। कहीं कहाँ क्षेत्र का प्रभाव है। वृंदावन बिहारी लाल की। सूत उवाचो, अब सूत जी कहते हैं इते तत्वचनम श्रुत्वा विस्मयं परमं गता भक्ति रुचे वचो भूया श्रूयतां तच्च सौनक। सूत जी कहते हैं कि सौनक जी इस प्रकार देवर्षि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बड़ा आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा आप श्रवण करें। भक्ति रुवाचो, भक्ति कहती है सुरन से कम ही धन्योसी मद्भाग्येन समागता साधूनां दर्शनं लोके सर्वसिद्धिकरं परम। देवर्षि आप धन्य हैं। मेरा बड़ा सौभाग्य था जो आपका और मेरा थोड़ा सा वार्तालाप हुई, समागम हुआ। संसार में साधु का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण होता है। और कहते भक्ति जयति जयति माया कस्य कायाधवस्ते वचन रचनमेकं केवलं चाकलय्य ध्रुवद पदमपि यातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। भक्ति कहती है कि आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करके कयाधु कुमार प्रहलाद ने माया पर विजय प्राप्त कर ली। ध्रुव ने भी आपको कृपा से ध्रुव पद प्राप्त किया था। आप सर्वमंगलमय हैं, साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। हमें निज धर्म पर चलना बताती रोज रामायण सदा शुभ आचरण करना सिखाती रोज रामायण। वृंदावन बिहारी लाल की।